मॉर्निंग एवरीवन। आज से हमारी न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें हम लोग सारे कंप्यूटर अवेयरनेस देखेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, इंट्रोडक्शन है, सिक्योरिटी है, जितने भी टॉपिक्स हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के, वो सब इस वीडियो में कवर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कंप्यूटर क्या होता है? जब हम किसी भी डिवाइस में, एक यूजर होता है, यूजर किसी भी डिवाइस में इनपुट देता है, यूजर ने इनपुट दिया, डिवाइस में आया, और उसके बाद वो मॉनिटर पे जाके शो होता है। इनपुट हैज अ लाइक हम लोग कीबोर्ड से, माउस से, प्रिंटर से ले सकते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर ही नहीं, अगर आप फोन पे भी कोई चीज देख रहे हैं तो आप यूजर हैं, आपने किस इनपुट दिया, आपने गैलरी ओपन करी या कुछ लिखा व्हाट्सएप पे, तो वो टाइप हो गया, इस पे हमारी स्क्रीन पे शो हो गया। इस तरीके से हमारा सिस्टम जो है वर्क करता है। एक यूजर होता है, जब वो इनपुट देता है हमारी डिवाइस पे, वो जाके हमारी स्क्रीन पे शो होता है। ये प्रोसेस होता है हर एक सिस्टम के वर्क करने का। कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख लेते हैं, यूजर क्या होता है? आप है यूजर, आपने इनपुट दिया, जाके वो डिवाइस के पास गया। डिवाइस यहाँ पे कौन होगा? इन द केस ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। सीपीयू क्या कर रहा है? हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, उसके बाद वो रिजल्ट देगा, यानी कि हमें आउटपुट देगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इनपुट। इनपुट दिया यूजर ने, इनपुट दिया यूजर ने, सीपीयू के पास गया, प्रोसेस हुआ, देन आउटपुट आया। ये बहुत ही सिंपल है, आपने अ, छोटे क्लासेस में पढ़ा भी होगा। सिर्फ ये वीडियो इसीलिए है कि आपको रिकैप हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं बहुत बार क्वेश्चंस कंप्यूटर अवेयरनेस के, तो आपको पता होना चाहिए। और ये चीजें आपको पहले से ही पता है, बस एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। बाकी आपको नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। सीपीयू क्या होता है? इन द केस ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू यहाँ पे क्या कर रहा था? हमने यूजर ने इनपुट दिया तो सीपीयू क्या कर रहा था? हमारी प्रोसेस कर रहा था। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक डिवाइस होती है, तो यहाँ पे कौन प्रोसेस कर रहा है? हमारा सीपीयू कर रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था इन द केस ऑफ ऑल सिस्टम, सारे सिस्टम के केस में क्या होता था? जैसे यूजर होता है, इनपुट देता है, तो इनपुट कहाँ जाता है? हमारी डिवाइस के पास जाता है, डिवाइस से हमें आउटपुट मिलता है, जो हमारी स्क्रीन पे शो होता है। ये मैंने ऑल सिस्टम के बारे में बताया था। यहाँ पे सिर्फ मैंने कंप्यूटर के बारे में बात की है कि यूजर, आपने इनपुट दिया, आपने इनपुट दिया, इनपुट के बाद वो प्रोसेस किया। किसने प्रोसेस किया? सीपीयू ने प्रोसेस किया, तो हमारा रिजल्ट कहाँ पे शो हो गया? आउटपुट पे शो हो गया। सीपीयू क्या होते हैं? सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मैं आप यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये इस नोट्स पे नहीं लिखी होगी तो आप अलग से लिख लीजिएगा, इस पे नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। सीपीयू क्या करता है? ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर, मेन मेमोरी से ट्रांसफर करता है रजिस्टर को। ये काम होता है सीपीयू का। रजिस्टर क्या होता है, ये हम लोग आगे जाके अभी डीपली समझते हैं। सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, क्योंकि सीपीयू ही एक डिवाइस है जो प्रोसेस कर रही है हमारे इनपुट को। जब यूजर दे रहा है तो सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, तो आप ध्यान रखेंगे। सीपीयू क्या होता है? तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, एएलयू, सीयू, रजिस्टर। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है? हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, जितने भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं एएलयू में। सीयू क्या होता है? सीयू होता है कंट्रोल यूनिट। ये हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस से और उसको कंट्रोल करता है। डायरेक्ट क्या करता है? हमारे कंप्यूटर से डेटा लेता है, उसको स्टोर कर देता है, उसकी इंफॉर्मेशन को वो कंट्रोल रखता है, सेफ रखता है। तो ये होता है सीयू। इसीलिए इसको हम लोग कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ क्लासरूम, अगर आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं तो वहां पे आप बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, 10-20 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लास, तो वहां का जो टीचर है वो आपको कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि अगर वहां पे टीचर नहीं प्रेजेंट होगा तो फिर आप शोर करेंगे। तो वहां पे उस केस में आपको कंट्रोल करने के लिए ही वहां पे टीचर होता है, पढ़ा रहा है आपको, तो आप पढ़ रहे हो, आप उनकी कंट्रोल मैनेजमेंट में हो, तभी तो आप सारे वर्क कर रहे हो ना। आप चोरी करते रहो, स्कूल ही ना हो, अगर आपको कोई कंट्रोल ना करे तो इन द केस ऑफ दैट वहां पे जो टीचर है वो आपको कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे हम बात करें
इन द केस ऑफ कंप्यूटर टर्म सिस्टम, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करता है कंट्रोल यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रजिस्टर। रजिस्टर मैंने अभी यहाँ पे ऊपर बोला कि मैं आगे जाके बताती हूँ, इसीलिए क्योंकि वहाँ पे आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। रजिस्टर क्या होता है, ये एक स्पेशल पर्पस हाई स्पीड टेम्परेरी मेमोरी यूनिट होती है। ये एग्जीक्यूट करती है ड्यूरिंग द सीपीयू में। सीपीयू कहाँ पे यूज करता है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे रजिस्टर यूज करता है। ये करता क्या था, अब आपको समझ में आएगा कि ट्रांसफर करता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी टू द रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो, ये हमारी एल ड्राइव है, ये हमारी एल ड्राइव है, एल ड्राइव से ये हमारी रैम है, रैम है यानी कि हमारी मेन मेमोरी से रजिस्टर पे जा रहा है। इस ये प्रोसेस चलता है यहाँ पे, क्लियर है। एल ड्राइव है, एल ड्राइव से रैम के पास आया, रैम के बाद रजिस्टर से आया, तो क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर, ट्रांसफर करता है रजिस्टर्स को मेन मेमोरी यानी कि रैम से, रैम यहाँ पे मेन मेमोरी है, रैम से रजिस्टर में ट्रांसफर करने का काम करता है इंस्ट्रक्शन, जो कि है सीपीयू। ठीक है, ये समझ में आया प्रोसेस अच्छे से। वहाँ जो मैंने अभी आपको ऊपर बना के समझाया वो यहाँ पे डायग्राम मेंशन भी है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, ये डेटा को होल्ड्स करता है, डेटा होल्ड्स एंड इंस्ट्रक्शन। ये दो टाइप्स के होते हैं मेमोरी यूनिट, इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम भी होता है प्राइमरी मेमोरी एज अनदर नेम, जिसका नाम होता है मेन मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी का भी अनदर नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या करता है, स्टोर करता है हमारे डेटा को, स्टोर डेटा इन इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही स्टोर करता है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, ये हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता है, जब हम डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा, वरना वो परमानेंट वहाँ पे डेटा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सीडी है, डीवीडी है। इन द केस ऑफ सीडी, अगर आप सीडी में आपके कोई बर्थडे पार्टी की वीडियो फोटोज है, आपके शादी का एल्बम है, वेडिंग का, बर्थडे प्लानिंग का, मुंडन वगैरह का, किसी भी चीज का एल्बम है, आपने सीडी या डीवीडी में स्टोर करके रखा है, तो वो परमानेंटली स्टोर होगा। वो वहां पे जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है, बट वो परमानेंटली डिलीट नहीं होगा। तो सेकेंडरी मेमोरी और एक्सक्लूसिव मेमोरी वही होती है, क्लियर है। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में सिर्फ एग्जीक्यूशन के टाइम पे ही हमारा डेटा स्टोर होता है, अदरवाइज वो डिलीट हो जाता है। इसके फर्दर टू टाइप से रैम और रोम। रैम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है रैम का, रीड एसेस मेमोरी। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। आपने पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा। रैम हैज टू टाइप, एसआरएम और डीआरएम। इसमें और इसका पी रोम, ई रोम, डबल ईपी रोम, इसके फुल फॉर्म्स आपको पता होंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट पे टाइप करिएगा, मैं देखूंगी कि किसको पता है। नहीं पता हो तो आप कमेंट में ये भी टाइप कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगी पे, वैसे आपको पता होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरकनेक्शन ऑफ यूनिट। बस क्या होती है, ये एक सेट ऑफ वायर होता है जो 1 बिट कैरी करता है हमारी डेटा के। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, आगे मैं आपको सेट ऑफ वायर्स कैसे होता है आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बस क्या होता है, सेट ऑफ वायर्स आर डिवाइडेड फर्दर डिवाइडेड बाय टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। इंटरनल बस क्या करती है, कनेक्ट करती है कंपोनेंट को मदरबोर्ड से, लाइक सीपीयू एंड द सिस्टम मेमोरी। एक्सटर्नल बस क्या करती है, कनेक्ट करती है पेरिफेरिकल डिवाइसेस, जो स्लॉट्स फिक्स होते हैं उनको कनेक्ट करती है। यहाँ पे मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड जैसे मेन बोर्ड हो गया, लॉजिक बोर्ड हो गया, सिस्टम बोर्ड हो गया, प्लानर बोर्ड हो गया, दीज ऑल नोन एज द मदरबोर्ड। जो ये हमारा जैसे मदर बोर्ड है, ये तो जो वायर्स जो जा रहे होते हैं इन्हीं को ही हम लोग बस बोलते हैं, और बस वायर्स हैं इन्हीं को हम लोग बस बोल रहे हैं। तो ये है सेट ऑफ वायर्स, तो बस को हम लोग सेट ऑफ वायर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है, कमांड टू एक्सेस मेमोरी और इनपुट डिवाइस इज कैरीड। इसमें क्या होता है, कमांड कैरीड होता है, एक्सेस करता है हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस से, सब चीज को कंट्रोल करता है। जैसे कि स्टूडेंट है हमारे क्लास में तो टीचर वहां पे कंट्रोल कर रहा होता है, तो वैसे ही कंट्रोल बस होता है जो हमारे सिस्टम को
तो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। डेटा बस क्या होता है? डेटा ट्रांसफर्स होता है इज कैरी, डेटा टू बी ट्रांसफर्ड इज कैरी, या डेटा क्या हो रहा होता है यहाँ पे? ट्रांसफर्ड हो रहा होता है। एड्रेस बस क्या होता है? हमारे एड्रेस प्रोवाइड करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को एड्रेस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? एड्रेस बस करती है। इंस्ट्रक्शन साइकिल नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल। यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन साइकिल का प्रोसेस है, पहले हमारी इंफॉर्मेशन फेच होगी, फिर देन डिकोड होगी, देन एग्जीक्यूट होगी, देन जाके स्टोर होगी। ये हमारा प्रोसेस है इंस्ट्रक्शन साइकिल का। आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप इसमें देख लीजिए। वैसे भी वीडियो इसीलिए बनी है क्विक रिवीजन के लिए कि आपको हर एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन साइकिल होता क्या है? बेसिकली हमारी इंफॉर्मेशन फेच हो रही है, देन वो डिकोड हो रही है, देन वो एग्जीक्यूट हो रही है, देन वो स्टोर हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, अगर आपने ए टाइप किया तो वहां पे जरूर एक सॉफ्टवेयर होगा, क्योंकि आपने जब ए टाइप किया तो कंप्यूटर क्या करते हैं? 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। तो हमारा जो सिस्टम होता है, हमने ए टाइप किया तो हमारे सिस्टम को वो बताता है कि वहां पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो 1010 के टर्म में काम कर रहा है। देन हमारा आता है मूवी। जैसे हम लोग मूवी पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारा सिस्टम नहीं समझता इस बात को कि हाँ हम ओपन करना चाह रहे हैं। वहां पे एक सॉफ्टवेयर होता है जो 0 1 की फॉर्म में हमारे कंप्यूटर को समझाता है, जिससे हमारा कंप्यूटर समझ जाता है, एनालाइज कर लेता है कि हाँ ये जो यूजर है ये कहना चाह रहा है या ये वो करना चाह रहा है। देन वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो हमारी इंफॉर्मेशन फेच हुई, देन वो डिकोड हुई, देन वो एग्जीक्यूट हुई और देन हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई। ये प्रोसेस होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट देखते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? जो मैंने आपको बताया 0 and S1 की फॉर्म में करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिस्क्राइबिंग स्टेप टू बी परफॉर्म फॉर द कैरिंग आउट बाय अ कंप्यूटेशनल आर्क। सिस्टम से, जो हमारा कंप्यूटर है वो एक सिस्टम से स्टेप बाय तरीके से काम कर रहा है, तभी तो वो इतने टाइम से चल रहा है, हमारे वर्क को इजी कर रहा है। स्टेप बाय उसका एक तरीका है काम करने का, हर एक चीज का तरीका है, अभी हम लोग आगे जाके समझते हैं। डेटा को प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब सब एक चीज स्टेप वाइज कर रहा है, ये नहीं कि कभी भी कुछ उठ के कर देगा। स्टेप वाइज कंप्यूटेशनल वे में सारे प्रोसेस को कर रहा है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर का जो हमारा प्रोग्राम है। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑपरेशन और ऑपरेंड। ऑपरेशन क्या होता है? ऑप कोड, जैसे कि हमारा एक्शन दैट प्रोसेस मस्ट एग्जीक्यूट, जो हमारा एक्शन है वो प्रोसेस हो रहा है और देन एग्जीक्यूट होता है। ऑपरेंड क्या हो रहा है? तो पैरामीटर्स ऑफ द एक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल क्या होता है? कितना टाइम टेकन लगता है टू फेच द टू ऑपरेंड्स फ्रॉम द रजिस्टर, जो टाइम लग रहा होता है दो ऑपरेंड को रजिस्टर तक पहुंचने का, जो समय लग रहा होता है उसी को हम लोग मशीन साइकिल बोलते हैं। ये क्या करता है? परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस को, जो हमारे रिजल्ट को स्टोर करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? एएलयू, जो मैंने आपको बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। देन देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? सीपीयू और मेमोरी से मिलकर बना होता है। हमारा कोई भी सिस्टम है, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन है, तो उसमें भी एक डिवाइस होगी जो हमारे डेटा को प्रोसेस कर रही होगी, और एक मेमोरी होगी जिसमें हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। हमें किसी भी सिस्टम को अगर हम बिल्ड करते हैं तो सबसे पहले उसमें हम लोग एक डिवाइस देते हैं जिससे हमारा डेटा प्रोसेस होगा, और सेकंड हम लोग देते हैं उसकी मेमोरी जिसमें हमारा डेटा जाके स्टोर होगा। तो वैसे इन द केस ऑफ कंप्यूटर कैसे बना हुआ है? सीपीयू, क्योंकि हमारे सीपीयू क्या कर रहे हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं हम लोग सीपीयू को, और प्रोसेस कर रहा है ये हमारी इंफॉर्मेशन को, और मेमोरी क्या कर रही है? हमारे डेटा को स्टोर कर रही है। तो सीपीयू प्लस मेमोरी मिलके हम लोग कंप्यूटर को बिल्ड करते हैं। इसमें क्या होता है? डेटा क्या होता है? सीपीयू सॉरी कंप्यूटर में डेटा कैसा होता है? किसी भी टाइप का होता है, अनप्रोसेस हो सकता है, रॉ फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर, वीडियो, ऑडियो, मूवीज, कुछ भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है डेटा हमारा कंप्यूटर में, सब वो एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं डेटा क्या करता है? प्रोसेस करते हैं। जैसे कि डेटा किसके फॉर्म में होता है? इनपुट के फॉर्म में होता है, और वो जाके सीपीयू के पास जाता है, देन वो उसको आउटपुट जाके प्रोवाइड। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेसर और सीपीयू। प्रोसेसर और सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, आपको पहले भी मैंने बताया अभी। नेक्स्ट हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं, ऐसे ऐसे वर्क करता है।
एक बात और मैंने आपको बताना भूल गई, मॉनिटर का जो सेकंड नेम होता है उसको वीडियो भी होता है, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया है, या आ भी सकता है, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि मॉनिटर का जो सेकंड नेम होता है वो वीडियो होता है, वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये आप इसको डायग्राम देख लीजिएगा, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने बना दिया, इसको बस पढ़ लीजिएगा। आईसी क्या होता है? आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बना होता है, सेमीकंडक्टर होता है। इसमें क्या होता है, 5 वोल्ट हमें रिक्वायर होता है आईसी को रन करने के लिए। जैसे सीपीयू के पार्ट है एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? टेम्परेरी मेमोरी होता है, और ये कॉम्बिनेशन होता है फ्लिप फ्लॉप्स का, जैसे कि सिंगल बिट के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है सर्किट में। बिट क्या होता है? 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जाता है। सर्किट क्या होता है? इन द केस ऑफ दिस, सर्किट कैसे हो रहा है? सर्किट हो रहा है बेस्ड ऑन द लॉजिक गेट, सर्किट वर्क कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? डेटा ट्रेवल्स हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल थ्रू द बस। डेटा कैसे ट्रेवल करता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में होता है। बस क्या होता है? मैंने आपको बताया था, मैं इसलिए एक चीज को बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको वीडियो देखते देखते ही सब चीजें याद होती चले, लर्न होती चले। बस क्या है? सेट ऑफ वायर्स है। जो पावर सप्लाई हमारे घर में आती है वो एसी होती है, बट द इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होती है वो डीसी होता है। एसी यहाँ पे क्या है? अल्टरनेटिव सिग्नल है, और डीसी क्या है? डायरेक्ट सिग्नल है। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा होता है वो डायरेक्ट आ रहा होता है, और जो पावर सप्लाई आ रही होती है वो अल्टरनेटिव आ रही होती है, क्योंकि वहां पे कोई खम्भा वम्बा होता है लाइट का, वहां से आ रहा होता है, तो वो अल्टरनेटिव है। और जो हमारे घर में आ रही होती है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जो पावर सप्लाई हमारे हाउस में आ रही होती है वो अल्टरनेटिव होती है, क्योंकि वो जैसे खंभे में से आ रही होती है। और जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे आ रहा होता है डायरेक्टली हमारी चीजों को अप्लायंसेस में यूज हो रहा होता है, तो वो होता है डायरेक्ट करंट, क्योंकि वो डायरेक्ट करंट आ रहा होता है, जिससे हम लोग स्विच को ओपन कर रहे होते हैं, हर एक चीज को अप्लायंसेस को चला सकते हैं। फ्रिज हो गई, टीवी हो गई, स्मार्टफोन्स को चार्ज करने के लिए भी सॉकेट में करंट तो आना ही चाहिए ना, तो डायरेक्ट करंट हो गया। ठीक है, एसी का मतलब अल्टरनेटिव और डीसी का मतलब डायरेक्ट करेंट। यहाँ पे लिखा भी है, इसको आप रीड कर लीजिए। नोट्स में मैंने हर एक चीज मेंशन भी की है कि आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। यूपीएस क्या होता है? ये यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई होता है, सर्च प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। इसे इसके बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं। रजिस्टर क्या होता है? ये कुछ रजिस्टर्स के नेम है जिसे आप रीड कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, आईआर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एड्रेस रजिस्टर। इसको आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा, ठीक है। रजिस्टर्स के टाइप्स, ये वही मैंने आपको वक्त बताया। मॉनिटर वीडियो है, मॉनिटर से सीपीयू के पास गया, एलएमबी लगा हुआ है, रैम में से यहाँ पे स्टोर हो रही है इन्फॉर्मेशन। रैम में कैसे स्टोर हो रही होती है हमारी इन्फॉर्मेशन? ड्यूरिंग दिस एग्जीक्यूशन के टाइम पे स्टोर हो रही होती है। क्लियर है? हार्ड डिस्क में जैसे स्टोर है। इफ इंटरनेट इज स्लो, अगर इंटरनेट वहां पे स्लो हो रहा होगा तो बफरिंग हो रही होगी। कुछ टाइम में आपने देखा होगा, सम टाइम ऐसा होता ही है, बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि अगर आपने कोई कुछ लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, तो वो धीरे धीरे चल रहा होता है, बफरिंग हो रही होती है, जल्दी प्रोसेस नहीं हो पाता होता है, तो उस केस में हमारा इंटरनेट स्लो होगा, ये तो सबको पता होगा। बफरिंग इज रिलेटेड टू द एमबीआर और एमडीआर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं। एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? जिनकी स्पीड मेजर करने के लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर यूज करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आपको पहले से ही पता होगा, 1 0 की फॉर्म में हमारा जो कंप्यूटर्स है वो समझते हैं, जैसे कि हमारे मिनी कंप्यूटर हो गए, माइक्रो कंप्यूटर हो गए, मेन फ्रेम हो गए, सुपर हो गए। मेन फ्रेम कंप्यूटर फिर से अदर टाइप्स है। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन है, पीसी है, लैपटॉप है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो वो सब डिजिटल में आता है। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड अलग है। देन हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो मैं हम लोगों ने भी पहले भी इसके पहले भी थोड़ा सा देखा था, अभी भी तो पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन द लॉजिक गेट्स और लॉजिक सर्किट्स, इसी को हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। 1958 में आया था ये, सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन और जर्मेनी। इतना तो हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था। जेएस किली एंड रॉबर्ट न्यूज ने इंटीग्रेटेड सर्किट लिखा था। लॉजिक गेट्स कितने होते हैं? 7 लॉजिक गेट्स होते हैं। एंड, और, नॉट, नैंड, नॉट, एक्सऑर और एक्सनॉर, ये 7 गेट्स होते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वोल्टेज क्या होता है? जब हाई हो रहा होता है तो 1 होता है वहां पे, और लो हो रहा होता है तो वहां पे 0 होता है। ये कुछ गेट्स है जो मैंने ड्रॉ किए, इसको आप देख लीजिएगा कैसे क्या वर्क करते हैं।
देन हमारा है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है, 0 और 1 के फॉर्म में ही होता है, तो 1 बाइनरी बिट हो गया। डिजिटल कंप्यूटर जो वेस्ट होते हैं मशीन लैंग्वेज पे, मैंने आपको बताया मशीन लैंग्वेज कौन सा समझते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में ही समझता है। मशीन कोड हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गया, और बाइनरी कोड और ऑब्जेक्ट कोड हो गया। बिट क्या हो गया, स्मॉल यूनिट हो गया। फिर निबल क्या हो गया, 4 बाइनरी डिजिट, जैसे कि 0000001। तो इस फॉर्म में निबल के फॉर्म में काम करते हैं। बाइट क्या होता है, 8 बिट पे करता है। इन एक्सटर्नल बाइनरी कोड है डेसिमल इंटरचेंज कोड, EBCDIC, ये फुल फॉर्म है, या कई बार पूछा गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म और इस चीज का फुल फॉर्म। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा किलो बाइट कैसे नापा जाता है, 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ ठीक है। ये किलो बाइट आप पढ़ लीजिएगा, मेगा, गीगा, टेरा और बेटा, ये कुछ बाइट्स इसको आप पढ़ लीजिएगा। ऊपर के 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये ज्यादा पूछा नहीं गया, बट आपको हाँ पता होना चाहिए, कई बार पूछा भी जा सकते हैं। वैसे ही जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो इतने इजी इजी तो आएंगे नहीं, जाके डीपली में आएंगे, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू में कैसे प्रैक्टिस होती है, जैसे कि आपने कोई चैप्टर किया, उसके बाद आप 2-3 बार उसे कहीं से भी एमसीक्यूज निकालिए, सॉल्व करिए। पहली बार आप करेंगे तो गलत होंगे, कुछ बहुत ज्यादा गलत होंगे, फिर नेक्स्ट में कुछ कम हो जाएंगे, फिर 3-4 बार करने में प्रैक्टिस होते होते सही हो जाते। तो एमसीक्यू में आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और रिटर्न एग्जाम है तो आपको रिटर्न लिखने की आना चाहिए, हैबिट होनी चाहिए कि आपको हाँ लिखना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो कितना लिखना है, कैसे लिखना है, वो आपको सब आना चाहिए। जैसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। ये कुछ चीजें हैं एक्स्ट्रा है जो मैंने लिख दी है, इसको सिर्फ आप रीड करिएगा, ज्यादा अच्छे से डीपली में जाके नहीं पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बाय बाय।